जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं कि जून आपके लिए आखिर रहेगा कैसे, क्या खास है। जून में बहुत सारा परिवर्तन होने जा रहा है और एक बड़े परिवर्तन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं वो देख पा रहा हूं स्वयं के राशि स्वामी का स्वग्रही होकर बृहस्पति के साथ गोचर करना। आप सोचिए, 12 वर्ष के बाद ऐसी परिस्थिति हुई है जब आपकी राशि में स्वयं देवगुरु बृहस्पति गोचर करने आए हैं, ग्रहों के राजा, ग्रहों के गुरु गोचर करने आए हैं। और साथ में अगर गुरु के साथ राशि स्वामी मिल जाएंगे तो ये परिवर्तन शायद बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। क्या होगा इसका इंपैक्ट आपके लिए, कुछ और रिसर्च आपके लिए खास की है, उस पर भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कह देता हूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा संगीतमय कराना चाहते हैं तो ऐसे परिस्थिति में नंबर आपके सामने है। आप मुझे प्लीज कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं आपके लिए लाइव आता हूं। अगर आप चाहते हैं लाइव मुझसे बात करना, मेरे साथ जुड़ना, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ बात कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहली चर्चा प्रारंभ करते हैं कि, और कॉल अपॉइंटमेंट लेकर भी आप जब चाहें तो मेरे से आराम से बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये महीना कैसा रहेगा, मस्तिष्क कितना काम करेगा, क्या इस महीने लिए गए डिसीजंस मेरे लिए बेहतर होंगे, क्या मैं इंपॉर्टेंट डिसीजन इस महीने में ले सकता हूं। अगर मैं इन सारे विषयों पर चर्चा करूंगा तो मैं कह सकता हूं यस, ये माह आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, रिलेटेड टू मैरिड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या मैरिज करने के लिए। मैं ये कह सकता हूं कि ये महीना प्रोफेशनल लाइफ के लिए या ये वर्ष भी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाला होगा। तो आइए सबसे पहली बात करते हैं हेल्थ को लेकर के। देखिए, आपके राशि में 12 वर्ष के बाद बृहस्पति गोचर करने आए हैं और उसमें भी बुध का 6 तारीख को आकर स्वयं की राशि में गोचर करना, एक तो स्वास्थ्य में बहुत दिन से चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होगा। बहुत दिन से जो दिक्कतें चल रही हैं वो दिक्कतें हमारी सॉल्व होंगी। बुद्धि में एक डिफरेंट तरीके से काम करने का वो आएगा, मतलब एक ऊर्जा आएगी, एक डिसीजन लेने की क्षमता आपकी स्ट्रांग होगी, लोगों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, रोग इत्यादि से शरीर को निवृत्ति मिलेगी, एक नई ऊर्जा आप जरूर अपने जीवन के अंतर्गत देख पाएंगे। यदि कोई डाटा मौजूद होता जिसमें यह चेक किया जा सकता था कि सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन डिसीजन इस माह में किसने लिया है जून में, तो मुझे लगता है वो मिथुन राशि के लोग ही मिलते, कि मिथुन राशि को मैं बहुत स्ट्रांग अपनी दृष्टि में देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य जून के महीने में आपका बेहतर रहेगा, डिसीजंस आपका जून के महीने के अंतर्गत बेहतर रहने वाले हैं। उसके साथ रिलेशनशिप की दृष्टि से भी जून का महीना आपके लिए बेहतर होगा। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, उन लोगों के लिए जिनके पति या पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, या जिनके पति या पत्नी दूर चले गए थे, या जिनके पति या पत्नी ने कहा था कि हमको तो डिवोर्स लेना है, हमको तो अलग रहना है, उन सभी के लिए एक शुभ समाचार है कि ये जून का महीना होगा जब वो वापस आएंगे, उनका संदेश आएगा, वापस आएंगे, किसी और के द्वारा अप्रोच करेंगे, लेकिन दोबारा से एक साथ रहने का प्रस्ताव या रिलेशन को ठीक करने का प्रस्ताव निश्चित रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। एक और विषय बता रहा हूं, वो माता पिता जिनके बच्चों की राशि मिथुन है और वो उनकी मैरिज को लेकर के बहुत चिंतित हैं, तो आपको कहना चाहता हूं कि ये वो महीना होगा जब वो मैरिज का जो योग है, जो मैरिज को लेकर के आपकी चिंताएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर होंगी। ऐसे कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। और मेजर चीजें क्या है, तो हेल्थ अच्छा होगा, मैरिज या मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, मान प्रतिष्ठा इत्यादि बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग पावर जो है, डिसीजन को लेने की जो पावर है, वो आपकी निश्चित रूप से बेहतर होगी, अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। चलिए अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस दुनिया के अंतर्गत होता है वो है वेल्थ। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। धन व्यक्ति के पास हो तो व्यक्ति को सम्मान इत्यादि प्राप्त होता है, नहीं हो तो जनरल सी बात है, हम कहते तो सब लोग हैं लेकिन परिवर्तन कहीं ना कहीं आता है। तो अगर मैं पैसे की दृष्टि से इस समय को देखूंगा
तो आर्थिक परिस्थितियां जून के महीने में करीब करीब ठीक ठाक रहेंगी और पैसा जो फंसा हुआ था, उलझा हुआ था या लड़ाई झगड़े के कारण चला गया था, वो पैसा आपका निश्चित रूप से वापस आएगा। बिकॉज 11th हाउस के स्वामी जो मंगल है वो केतु के साथ जाकर के 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो पैसा इत्यादि आपके पास जरूर आएगा, धन आने का योग बनेगा। मैं बहुत बड़े अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पैसा आएगा जरूर। अब और बात कर लेते हैं कि पढ़ाई को लेकर के ये महीना कैसा रहेगा। पढ़ाई में क्योंकि 29 तारीख तक जो एजुकेशन के स्वामी शुक्र हैं 11th हाउस में गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होगी, इसलिए एजुकेशन की दृष्टि से भी ये माह आपके लिए शानदार रहेगा। संतान इत्यादि का योग बनेगा और संतान को लेकर के अगर कोई चिंता मन के अंतर्गत है तो वो आपके निश्चित रूप से दूर होगी। ये परिस्थिति भी आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति है। आखिर इन सभी चीजों के बीच में एजुकेशन अच्छा रहेगा, संतान को लेकर के बेहतर है, मैरिड लाइफ को लेकर के बेहतर है, आर्थिक परिस्थिति को लेकर के बेहतर है, तो फिर प्रोफेशनल लाइफ की क्या कंडीशन है? क्या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बेहतर मिलता हुआ दिख रहा है? देखो, ये तो बात क्लियर है कि यहां पर इस टाइम पर शनि गोचर कर रहे हैं, राहु इस स्थान से मुक्त हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है और अब तो भगवान से भरोसा उठने लगा है, पूजा पाठ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को, भगवान की आराधना करते रहिए। प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बदलाव, एक अच्छा परिवर्तन 20 तारीख के बाद मुझे जरूर दिख रहा है। कुछ महीनों को बता रहा हूं, कुछ तारीखों को बता रहा हूं आपको, इनको प्लीज नोट कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका महीना बीता है या नहीं बीता है मुझे लिख करके बताइएगा, कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की जो रिसर्च आपके लिए है उसको करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले 1 से लेकर के, और अगर मैं 4 तारीख की बात करता हूं तो 1 से 4 के बीच में भाई बहनों से लड़ाई हुई या नहीं, भाई बहनों से लड़ाई होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत डाउन होगा, क्रोध में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और यात्रा होगी। ये 4 चीजें इन 4 दिनों के अंतर्गत 1 से लेकर 4 तारीख तक मुझे बताइएगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो मैं अपने रिसर्च के डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट डेट पर हम बात कर लेते हैं 16, 17, 18, 19 और 20। 16 से लेकर के 4 दिन 20 तारीख के बीच में, इस दिन में क्या होगा? इस दिन एक तो पूजा करने का मन नहीं करेगा, धर्म कर्म का मन बिल्कुल नहीं करेगा, किसी अपने से लड़ाई इत्यादि हो बड़े से, इस प्रकार का योग है। मुझे बताइएगा ये सही रहा है या नहीं रहा है। साथ में आलस्य के कारण, ना ध्यान देने के कारण कोई काम आपके हाथ से निकल जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। ये मेरा एक पार्ट ऑफ रिसर्च है, प्लीज मुझे बताइएगा ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जुड़ सकती हैं, बातचीत कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। कथा के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, राम कथा, भागवत कथा, शिशु महापुराण कथा के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।